झारखंड में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इसी बीच झारखंड कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी के एक बयान ने प्रदेश की सियासी हवा में भूचाल ला दिया है। के.एन. त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव की समाप्ति के बाद प्रदेश में बड़ा उलटफेर होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाएगी। के.एन. त्रिपाठी के इस बयान के बाद झारखंड कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां जेएमएम ने ऐसी बातों को महज अफवाह बताते हुए कांग्रेस के साथ गठबंधन टूटने की अटकलों से इनकार किया है, तो कांग्रेस ने भी अपने ही नेता के बयान से किनारा कर लिया है और उनके बयानों को उनका निजी बयान बताया है। साथ ही झारखंड बीजेपी ने भी इस तरह के बातों को महज अफवाह बताया है। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान के.एन. त्रिपाठी ने दावा किया कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव की समाप्ति के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा और जेएमएम बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाएगी। के.एन. त्रिपाठी के इन दावों को अफवाह बताते हुए जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राज्य में महागठबंधन की मजबूत सरकार चल रही है। झारखंड बीजेपी के साथ जेएमएम के गठबंधन की संभावना दूर दूर तक नहीं है। राज्य में नगर निकाय चुनाव चल रहा है, लिहाजा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए समय समय पर कई नेताओं के ऐसे बयान सामने आते रहेंगे। नगर निकाय का चुनाव खत्म होते ही नेताओं की आपसी तल्खी समाप्त हो जाएगी और इस तरह के बयान आने भी बंद हो जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है जब से ये सरकार बनी है, ये एक साल नहीं, पिछले 6 सालों से इस तरह की अटकलबाजियां और अफवाह हमेशा तैरता रहा है, चर्चाएं होती रही हैं। कांग्रेस के भी जिन लोगों ने भी, पहले प्रदीप बालमुकुशु जी का कुछ बात आया था, अभी पूर्व मंत्री त्रिपाठी जी का, तो ये समय के अनुसार है। चूंकि निकाय का चुनाव है और हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर एक दूसरे के सामने हैं, तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की बयानबाजी, और जनता इसे भली भांति समझते है। तो चुनाव खत्म होगा, तल्खी भी खत्म हो जाएगी और इस तरह की बयानबाजी पर भी विराम लगेगा। तो जेएमएम कांग्रेस का कोई कॉम्बिनेशन आने वाले दिनों में नहीं है? जेएमएम कांग्रेस का तो लगातार चल रहा है कॉम्बिनेशन, गठबंधन की सरकार है, बीजेपी के साथ कहीं से कोई दूर दूर तक संभावना नहीं। वहीं झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सह प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि इस तरह के बयान के.एन. त्रिपाठी जी के व्यक्तिगत बयान हैं। कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। के.एन. त्रिपाठी जी ने इस तरह के बयान किन हालातों में दिए हैं, ये बात उनसे बेहतर कौन ही बता सकता है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की गठबंधन वाली मजबूत सरकार चल रही है और ये सरकार आगे भी पूरी मजबूती के साथ यूं ही चलती रहेगी। इस तरह के बयानबाजियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, पार्टी के.एन. त्रिपाठी जी के बयानों से थोड़ी सी भी इत्तेफाक नहीं रखती है। उन्होंने किस परिस्थिति में, किस स्थिति में इस प्रकार का बयान दिया है, ये वो जाने। लेकिन हम महागठबंधन के अंदर पूरी मजबूती के साथ और एक विकासशील सरकार इस राज्य में चला रहे हैं। जनता ने हम पर दोबारा भरोसा किया है। यह महागठबंधन के विकास कार्यों का ही देन है और हमें यह लगता है कि 2029 में भी इस राज्य में महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सुथरा पूरी तरह साफ करके रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए इस राज्य में कहीं कोई जगह नहीं है। तो ऐसे बयान किस परिस्थिति में, किस स्थिति में उन्होंने दिया है, तो ये वो जाने। लेकिन पार्टी उनके बयान से दूर दूर तक इत्तेफाक नहीं रखती है। झारखंड नेता के.एन. त्रिपाठी के दावों पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक ने कहा कि पूर्व मंत्री जी के दावों में कितनी सच्चाई है, ये बात तो उनकी ही पार्टी बेहतर तरीके से बता सकती है और के.एन. त्रिपाठी के दावों को महज अफवाह बताया है। देखिए, के.एन. त्रिपाठी जी की बातों पे तो कितनी सच्चाई है ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये बात केशव महतो कमलेश कहते हैं, इरफान अंसारी जी कहते हैं, शिल्पी नेहा तिर्की जी कहती है, दीपिका पांडे सिंह कहती है, या प्रदीप यादव कहते हैं, या बंधु तिर्की कहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी बात में कोई ऑथेंटिक लगता। अब रही बात कि भारतीय जनता पार्टी जेएमएम का, इससे पहले भी कई बार मीडिया में और कई सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चला हुआ रहता है कि साथ में गठबंधन होगा, साथ में गठबंधन होगा, लेकिन अभी तक तो वैसा कोई विषय नहीं है।
पार्टी बीजेपी अपने कामों पे लगी हुई है, अभी चुनावी प्रक्रिया में लगी हुई है, चुनाव में उनके प्रत्याशी संगठन पूरे चुनाव लड़ रही है। और जहां तक इस तरह का विषय है, ये कहीं से भी मुझे लगता है सही है। जिन लोगों ने ऐसा बयान दिया है वो अपने आलाकमान से पूछे कि इसमें कितनी सच्चाई है। इस तरह के दावों में कितनी सच्चाई और कितनी अफवाह है, फिलहाल ये तो बता पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि झारखंड नगर निकाय चुनाव के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता के इस दावे ने प्रदेश की सियासत में बवाल मचा दिया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में और झारखंड नगर निकाय चुनाव के नतीजों में इस तरह के दावों का क्या प्रभाव पड़ता है। रांची से TV9 के लिए संवाददाता अशोक कुमार की रिपोर्ट।